तो बात चल रही थी कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत एक अटल हकीकत है, किसी को नहीं छोड़ती है। जब आती है तो किसी से पूछती नहीं है आऊं कि ना आऊं। जब टाइम होता है इंसान खुद वहीं पहुंच जाता है जहां उसकी मौत होनी होती है, जहां उसकी रूह कब्ज होनी होती है, इंसान खुद वहीं पहुंच जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उनका वजीर बैठा हुआ था। मलकुल मौत इंसानी शक्ल में आए और वो बहुत घूर घूर के देखने लगे उस इंसान को, घूर घूर के देख रहे थे। जब मलकुल मौत वापस चले गए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो शख्स कहने लगा, वो वजीर कहने लगा, हुजूर ये कौन शख्स था, ये बड़ा घूर घूर के देख रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर हुकूमत की, हर चीज पर हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुई। सबसे बड़ी बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। कहने लगे ये मलकुल मौत थे, कि ये मुझे बड़ा घूर घूर के देख रहे थे। हुजूर मैं डर गया, मैं डर रहा हूं कि कहीं मेरी रूह ना कब्ज कर ले, कहीं मेरी मौत ना आ जाए। हुजूर आप ऐसा करें ना, हवाओं को हुक्म दें वो मुझे हिंदुस्तान छोड़ दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कैसा आदमी है, वो मौत हिंदुस्तान में नहीं आएगी क्या? मलकुल मौत हिंदुस्तान में नहीं पहुंचेंगे, वो तो तुझे दुनिया के किसी कोने पर तू चला जाएगा, मलकुल मौत आ जाएंगे और तेरी रूह को कब्ज कर लेंगे। उसने कहा हुजूर इतना करम फरमा दें, हवाओं को हुक्म दें वो मुझे हिंदुस्तान छोड़ दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया, वो हवाओं ने उसे उठाया, उठाने के बाद हिंदुस्तान छोड़ा। जैसे ही वो हिंदुस्तान उतरा मलकुल मौत आ गए और उसकी रूह कब्ज कर ली, वो मर गया। तो पता चला भागना नहीं है, मौत खुद दौड़ाती है इंसान, मौत दौड़ाती है और इंसान भाग रहा है। जब उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं बस उसी दिन उसकी मौत आ जाती है, उसी दिन वो मौत का फरिश्ता उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। एक इंसान ने ख्वाब देखा था कि एक शेर उसे दौड़ा रहा है और वो भाग रहा है, भागते 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 एक दरख्त पड़ा, एक दरख्त के नीचे वो खड़ा हो गया। वहां पर देखा एक गड्ढा था, एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसके अंदर दो काले काले अजदहे थे। उसने देखा पीछे शेर आ रहा है, नीचे गड्ढे में वो अजदहे गए तो क्या करता, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब पेड़ के ऊपर चढ़ा तो जिस टहनी पर बैठा था वो टहनी टूटने वाली थी, वो टहनी टूटने वाली थी और उसको काले और सफेद रंग के दो चूहे खुतर रहे थे। अब टहनी टूटने वाली कितनी देर में टूट जाएगी, उसको कोई काट रहा है, बस थोड़ी देर के बाद टूटने वाली थी। और उसने ऊपर जब निगाह दौड़ाई, ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, उससे शहद टपक रहा था। उसने जब देखा मीठा मीठा शहद उसकी जब जबान पे गिरा तो वो उस शहद को चाटने पे लग गया, उस शहद को चूसने पर लग गया। और जैसे ही उस शहद को चाटने लगा, उसकी लज्जत जैसे उसे मिली, वो भूल गया कि उसे शेर दौड़ा रहा है, वो भूल गया कि नीचे गड्ढा है, वो भूल गया कि काले और सफेद रंग के चूहे खुतर रहे गए, वो भूल गया कि जिस टहनी पर बैठे गए वो टहनी टूटने वाली है, वो ये सब भूल गया। और थोड़ी देर के बाद धड़ाम से नीचे गिरा और वो गड्ढे के अंदर गया और दोनों अजदहों ने उसे डस लिया। जब दोनों अजदहों ने उसे डसा तो उसकी आंख खुल गई, पसीना पसीना रोंगटे खड़े भागता हुआ अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा। हुजूर मैंने भी ख्वाब देखा था, ये फुला फुला ख्वाब देखा था, हुजूर मुझे ये बताएं वो शेर क्या था? हुजूर वो शेर मुझे दौड़ा रहा था, मैं भाग रहा था, वो शेर क्या था? वो अल्लाह के वली कहते हैं वो शेर नहीं था। कहा फिर क्या था? कहा वो तेरी मौत थी, हर वक्त तुझे दौड़ाती रहती है, मलकुल मौत थे, हर वक्त तेरा पीछा करते रहते हैं, तू भागता रहता है भागता रहता है, कब तक भागेगा? एक दिन तेरी मौत आ जाएगी, तेरा वक्त पूरा हो जाएगा। वो तेरी मौत थी, तू जिससे भाग रहा था, वो कोई शेर नहीं था। कहा हुजूर ठीक है समझ में आ गया, वो जो गड्ढा था वो गड्ढा क्या था? कहा वो कब्र थी। कहा कब्र थी? कहा ठीक है हुजूर ये भी समझ में आ गया, उसके अंदर दो जो काले काले बड़े बड़े अजदहे थे वो क्या था? कहा वही वही तेरे गुनाह थे, जो तू समझता है छोटे छोटे गुनाह है, झूठ बोल देता है, गाली दे देता है, चुगली करता है, तो वही तेरे गुनाह थे जो तू गुनाह करता है। वो अजदहों की शक्ल में, अजदहों की शक्ल में वो उस गड्ढे में मौजूद थे। हुजूर ये समझ में आ गया, लेकिन ये बताएं वो टहनी क्या थी? कब वो टहनी टहनी नहीं थी। फिर क्या था? कब वो तेरी जिंदगी थी। कहा अच्छा हाँ जिंदगी थी, और वो दो चूहे काले और सफेद रंग के चूहे वो खुतर रहे थे टहनी को, वो कौन थे? कब न टहनी थी और न वो चूहे थे। कब चूहे क्या थे? कब तेरा दिन और रात थे। कर रात आता है दिन आता है, रात चली जाती है, दिन आ जाता है, और तेरी जिंदगी के दिन कम होते जाते हैं, तेरी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं।
अभी तू 10 साल का है, फिर 20 साल का, फिर 25 साल का, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक कोई पहुंचता है, मुश्किल है। और बस मौत आ जाती है। किसी किसी को तो पहले ही मौत आ जाती है। तो तेरी जिंदगी के दिन जैसे ही पूरे होते हैं और मलकुल मौत आ जाते हैं और तेरी रूह को कब्ज कर लेते हैं। कहा हुजूर ठीक है समझ गया, लेकिन वो छत्ता क्या था जो ऊपर लगा हुआ था, जिससे शहद टपक रहा था, मेरी जबान पर गिर रहा था, जिसकी वजह से मैं शेर को भी भूल गया, जिसकी वजह से मैं गधे को भी भूल गया, जिसकी वजह से मैं सारी चीजों को भूल गया, टैनी को भी भूल गया, चूहों को भी भूल गया। वो क्या चीज थी? कहा वही तो दुनिया का मजा था। दुनिया में किस लिए आया गया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा गया। और आज तो दुनिया में आके दुनिया के कामों में लग गया गया, दुनिया के कामों में लग गया गया और गुनाहों पर गुनाह करते जा रहा है। तौबा की तुझे तौफीक नहीं हो रही है। बस वो दुनिया का मजा था। तो छोटे छोटे गुनाह करता है, वो छोटे छोटे गुनाह नहीं होते, बड़े बड़े गुनाह होते हैं। तेरा मेरा हक खाता है, चुगली करता है, हर वक्त गीबत करता है, गाने गुनगुनाते रहता है, तौबा की तौफीक नहीं होती। वो तेरे गुनाह थे। और वो दुनिया का मजे में जब जब तू पड़ा, भूल गया कि तुझे मरना है, तुझे कब्र के अंदर जाना है, तुझे कब्र के अंदर जो सवाल जवाब होंगे, जो हिसाबो किताबो भूल गया। और यही चीज थी, वो समझ गया। तो इंसान को चाहिए कि नेक अमल करते रहा। इंसान को चाहिए झूठ से बाज रहे, चोरी चुगली गीबत दूर रहे सब कामों से। आज देखें आप, मस्जिदें खाली रहती हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा पाते लोग। अगर वहीं पर उन्हें कोई फंक्शन में भेजा जाए तो टाइम निकाल लेते हैं। अगर कहीं सफर करने जा रहे हैं तो टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अल्लाह के हुजूर उन्हें जाने की तौफीक नहीं होती। अपनी नाक अल्लाह के हुजूर नहीं रगड़ते हैं। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सके। फिर मस्जिदें क्यों बनवा ली जब नमाज की तौफीक नहीं होती है? आज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें खाली पड़ी है, हर जगह का ये माहौल है। अल्लाह की बारगाह में दो अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, पंज वक्ता नमाजी बनाए, बैतुल्लाह शरीफ का हाजी बनाए। अब पहले के वो बुजुर्ग थे, उनकी सीरतें पढ़ा करें आप, सीरतें पढ़ा करें उनकी, कि वो नेक होने के बावजूद भी अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते थे, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते, मौला मुझसे ज्यादा बड़ा कोई गुनाहगार नहीं होगा दुनिया में। एक बेटा था, उसने अपनी माँ से मरते टाइम कहा था, माँ जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में मोटी रस्सी का फंदा बनाना और मुझे गली मोहल्ले में घुमाना, घुमाने के बाद ताकि दुनिया मुझे देखे कि ये अल्लाह का नाफरमान बंदा है। कोई गुनाह नहीं थे उसके, हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहा करता था, हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करता था, कोई गुनाह नहीं थे। लेकिन फिर भी उसकी चाहत क्या थी कि अम्मी मेरे गले में मोटी रस्सी का फंदा बना के मुझे पूरे मोहल्ले में घुमाना ताकि दुनिया वाले देखें अल्लाह से नाफरमानी का सिला है ये। उसकी माँ ने कहा, बेटा मुझसे ये मत करवाओ, मैं नहीं कर सकती। कहा माँ तू अगर नहीं कर सकती, माँ मेरी एक चाहत नहीं पूरी कर सकती, मेरी एक तमन्ना नहीं पूरी कर सकती। उसकी माँ ने कहा, माँ बेटा तेरी 1000 भी चाहते पूरी कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझसे कैसे होगा कि मैं अपने बेटे, मरे हुए बेटे की गर्दन में मोटी रस्सी का फंदा बना के उससे गली मोहल्ले में भेजूं, गली मोहल्ले में टहलाऊं ताकि दुनिया देखे। कहा माँ तू कर दे इतना। उसने कहा ठीक है, तेरी यही अगर आरज़ू है, तेरी यही चाहत है तो मैं कर दूंगी। कहा ठीक है। जब उसकी मौत आ गई, जब वो मर गया, जब उसकी रूह निकल गई, उसकी माँ गई मोटी रस्सी लाई, फंदा बनाया, उसके गले में डाला और जैसे घुमाना चाह रही थी कि उसके घर की दीवारें आवाज करने लगी, ऐ खातून तुझे मालूम नहीं है ये अल्लाह का बंदा है, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसे अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है, तो उसके गले में अब फंदा मत डाल, तो उसके गले में रस्सी ना डाल। अल्लाह ताला को आजिज़ी भी पसंद आती है, अल्लाह ताला को ये आजिज़ी भी पसंद आ जाती है। हर वक्त नेक हो तो क्या हुआ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहा करो, कोई गुनाह नहीं फिर भी अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते रहा करो। एक इंसान था, उसने अपने बच्चों से कहा था, बड़ा आंबा किया है मरते टाइम, कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी जनाजे को दफन न करना, उसको आग में जला देना, आग में जलाने के बाद उसकी राख जो बचे ना हवाओं में उड़ा देना। उनके बेटों ने कहा ठीक है, अगर ऐसे ही आपकी आरजू है तो मैं पूरी कर दूंगा। उसका जब जनाजा, जब वो उसकी रूह निकल गई तो मर गया, तो उसके बेटों ने क्या किया, उसे जलाया, जलाने के बाद उसकी जो राख थी उसे हवाओं में उड़ा दिया।
फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इसके जनाजे को, इसकी राख को इकट्ठा किया जाए, इसका जिस्म बनाया जाए, इसमें जान डाली जाए। अल्लाह ताला ने इसमें जान डाली और उसको तैयार किया। अल्लाह के हुजूर वो खड़ा हुआ। अल्लाह ने फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, अल्लाह तेरे डर से। अल्लाह ने फरमाया, जब मेरे डर से किया, जा तो फिर मैंने तुझे बख्श दिया है। अल्लाह के डर से तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहा करें, फरियादें करते रहा करें, तौबा करते रहा करें। आज दूसरों की चौखटों पे जाते हैं दुआ करवाने के लिए, मेरी दुआ कबूल हो जाए, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। जाते हैं उलमा के पास जाते हैं, कोई दुआ कबूल हो ही नहीं सकती जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है तुमसे। जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं है, कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। किसी वली की चौखट पे चले जाएं, कामयाबी तुम्हारे माँ बाप के कदमों में है। अपनी माँ के पास जाएं, बाप के पास जाएं, कहें मैं फुला काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, मैं फुला काम में पास नहीं हो रहा हूं। तुम्हारी माँ एक बार दुआ करेगी, अल्लाह के हुजूर दुआ कबूल हो जाएगी और तुम कामयाब हो जाओगे। माँ की दुआ में तो इतनी असर होती है, इतना असर होता है कि माँ अगर दुआ कर दे तो पैरों की जंजीरें भी टूट जाया करती हैं। एक बेटा था, एक लड़का था, उसको सिपाही पकड़ के ले गए थे, उसके पैरों में जंजीरें डाल दी। इधर उसको सिपाहियों ने कैद किया, उधर उसकी माँ ने हाथ उठाए, मौला मेरा एक ही तो बेटा है, मेरा एक ही तो सहारा है, मौला मुझसे मेरे बेटे को न छीन, मेरा बेटा जहां भी हो उसे सलामती के साथ वापस कर दे, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। उसने रो रो के अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, वो दुआ बाबे इजाबत से टकराई, उसके पैरों में जो जंजीरें बंधी हुई थी उसकी जंजीरें टूट गई। जैसे उसकी जंजीरें टूटी, सिपाहियों ने देखा कि इतनी शक्ति, इतनी ताकत कि पैरों की इतनी मोटी जंजीरें तोड़ दी। तो आया का क्या बात है, कौन सी शक्ति है तेरे पास, कौन सी ताकत है तेरे पास? उसने कहा मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है। कहा फिर तेरी जंजीर कैसे टूट गई? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी जंजीर बनाई गई, दूसरी जंजीर उसके पैरों में डाली गई, बांध दिए पैर, उससे भी मोटी जंजीर थी। इधर उसकी माँ के हाथ उठे हुए थे, तो कैसे उसके पैरों में जंजीर लग जाती? वो हाथ उठाए थी, मेरे मौला मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। इधर वो दुआ करती थी, उसकी दुआ बाबे इजाबत से टकराती थी, वो जंजीरें टूट जाया करती थी। उसने जो सिपाही थे ना, उन्होंने राहिब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखो इसकी जंजीरें क्यों टूट रही हैं। राहिब आया, उसके पास गया, कहा मुझे ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ जिंदा है। कहा तो फिर इसके पैरों में कोई जंजीर मत बांधो। कहा क्यों? कहा इसकी माँ भी जिंदा है। उधर वो हाथ उठाती है दुआ के लिए, वो दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और इसकी दुआ फौरन कबूल होती है, जंजीरें टूट जाया करती हैं। तो माँ की दुआ में तो इतना असर है, माँ की दुआ में इतना असर है कि मौत का फरिश्ता भी वापस चला जाता है, रूह निकलने वाली होती है और माँ दुआ कर देती है तो मौत का फरिश्ता वहीं छोड़ के उसे चला जाया करता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते रहा करें, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहा करें, उनकी सेवा करते रहा करें। अपने माँ बाप को बिल्कुल तकलीफ कभी मत देना। अगर रूठे हुए हो तो आज भी अपने माँ बाप को मना लेना, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। और अगर अपने माँ बाप से नाराज हो तो तुम्हारी दुनिया भी बेकार है, तुम्हारी आखिरत भी बेकार है। एक लड़का था, उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, मलकुल मौत उसके दरवाजे पर खड़े थे। उसकी बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ थी। उसकी माँ ने कहा बेटा मुझे एक गिलास पानी ला के दे दो। उसने माँ की बात मानी और एक गिलास पानी लेने के लिए चला गया। एक गिलास पानी लाया, माँ को दिया, माँ ने पानी पिया और हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह मेरा एक ही बेटा है, मेरा यही सहारा है, या अल्लाह मेरे बेटे की उम्र लंबी अता फरमा दे। मौत का फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है, माँ लंबी उम्र की दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे बेटे की लंबी उम्र अता फरमा दे। मौत का फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है, उसकी रूह निकालने के लिए आया है। अल्लाह का हुक्म हुआ कि छोड़ दो इसे, इसकी रूह अब न कब्ज करना, इसकी रूह न निकालना, वापस चले आओ। मलकुल मौत ने कहा अल्लाह मैं तो इसकी जान निकालने के लिए आया हूं, इसकी रूह निकालने के लिए आया हूं, इसका टाइम पूरा हो गया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है, इसकी माँ ने भी दुआ हाथ उठाए हैं, इसके लिए दुआ की है, मैंने उसकी दुआ कबूल की, उसकी जिंदगी लंबी कर दी है, उसकी जिंदगी लंबी कर दी है। तो माँ की दुआ में इतना असर होता है। तौबा करते रहा करें अल्लाह की बारगाह में। आप अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐसे शराबियों ने तौबा की है, अल्लाह उन्हें वक्त का वली बना देता है।
बड़े बड़े गुनाहगारों ने तौबा की है, अल्लाह ने उन्हें वक्त का वली बना दिया है। हम और आप क्या है? हम और आप भी अगर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारी भी तौबा को कबूल फरमाएगा। हबीब अजमी, उन्होंने तौबा की, सूद खाते थे, दूध में पानी मिला के बेचते थे, और आज ये रिवाज बड़ा हो गया है, दूध में पानी मिला के लोग बेचते हैं। अल्लाह से डरा करो यार, जिसके पास भैंस है ना, दूध में कभी पानी मत मिलाना। सूद खाते थे, अल्लाह ने उन्हें ऐसे तौबा की तौफीक दी कि वो वक्त के वली बन के आए, और ऐसे वली बने कि बड़े बड़े वली भी उनके दरबार में आया करते थे, बड़े बड़े वली भी उनके पास आया करते थे। अल्लाह ने फुज़ैल बिन अयाज, इतने बड़े डाकू थे, इतने बड़े डाकू थे कि उनका नाम अगर कोई ले लेता ना किसी काफिले में तो काफिला थर्रा जाता था। फुज़ैल बिन अयाज बहुत बड़े डाकू थे। एक दिन जा रहे थे, एक काफिला उधर से गुजरा, आ गए काफिले के सामने। काफिले वालों ने देखा फुज़ैल बिन अयाज, अकेले ही इतने बड़े काफी थे, उनका डर काफी था। जैसे ही काफिले वालों ने देखा वापस चले गए, रास्ता बदल दिया। दूसरा काफिला आया, उसमें एक हाफिज साहब मौजूद थे, वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे कि फुज़ैल बिन अयाज के दिल में वो तिलावत उतर गई, और कुरान की आयत उनके दिल में उतर गई, और फौरन वो उस काफिले की तरफ बढ़े। काफिले वालों ने देखा, वापसी का रुख लिया, वापस होने के लिए जैसे ही बढ़े, फुज़ैल बिन अयाज ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ, तुम में हाफिज है, किसी ने एक कुरान की तिलावत की है। कौन है वो? जिसने की थी, का मैं हूं। कि जाओ, आज से मैं तौबा करता हूं, अल्लाह मेरी तौबा का कबूल फरमा ले। उसी दिन से उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने इतना बड़ा उन्हें बली बना दिया वक्त का कि वक्त के बली भी उनके पास आया करते थे। तो बस तौबा किया करें अल्लाह की बारगाह में, सच्ची तौबा करें, अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। अगर सच्ची तौबा करेंगे अल्लाह माफ फरमाने वाला है, अल्लाह माफ फरमा देगा। और एक इंसान था, झूठा विर्द किया करता था। जब झूठ में इतनी ताकत हो सकती है तो सच में कितनी ताकत होगी। झूठा विर्द किया करता था अल्लाह अल्लाह का, लोगों को दिखाने के लिए। किस लिए? वो एक बादशाह का वजीर था। एक दिन बादशाह से बहस हो गई। बादशाह ने कहा, तू जिस भेष में भी चला जाए ना, तू कोई भी हुलिया बदल ले, मैं तुझे पहचान लूंगा। उसने कहा, अच्छा पहचान लोगे? वजीर ने कहा, ठीक है, मैं अपना हुलिया चेंज कर लूंगा, 1 साल के बाद आपसे मुलाकात करूंगा, 1 साल के बाद मिलूंगा। अगर तुमने पहचान लिया तब तक कोई बात नहीं है, और अगर पहचान ना पाया तो मुझे अपनी सारी सल्तनत दे देना, अपनी बादशाही मेरे नाम कर देना। बादशाह ने कहा, ठीक है। बहस हो गई, उसने लिख लिया, कागज पे लिखवा लिया कि ठीक है, पूरी सल्तनत तेरे नाम कर दूंगा। अब 1 साल के लिए चला गया। जाने के बाद एक ऊंची टीले पर जंगल में बैठ गया जाके, और कुछ दिन वहां पर बैठा रहा। उधर से जो भी काफिला गुजरता, अल्लाह 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 का जिक्र करता था, अल्लाह अल्लाह का विर्द करता था। कोई काफिला गुजरता, वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगता। अब यहाँ तक कि वो मशहूर होने लगा। लोग कहते बड़ा बड़ा अच्छा वली है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता रहता है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह उसकी जबान पर रहता है। वो अल्लाह अल्लाह करता था। उसको किसी को क्या मालूम है यार, ये जब कोई इधर से निकलता है तब वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता है। 1 साल होने को आई, लोग उसके पास आने लगे, हुजूम लगने लगा। अब वो उसकी जबान में भी इतनी तासीर हो गई कि किसी के लिए भी अगर दुआ कर देता तो वो दुआ कबूल हो जाया करती थी। लोग उसके पास आने लगे, लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वक्त के बादशाह को भी मालूम चला कि एक ऐसा अल्लाह वाला आया है कि लोगों को अगर वो कुछ भी दे देता है, लोगों के लिए दुआ कर देता है, तो लोगों के हक में वो दुआ कबूल हो जाया करती है। मैं आखिरी बात कह के गुजर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, मुफ्ती साहब को भी खिताब करना है। वो अल्लाह अल्लाह करता था, तो बादशाह को पता चला। बादशाह आया उसके दरबार में, आने के बाद जमीन पर बैठ गया। वो कुर्सी के ऊपर बैठा था, बादशाह के जमीन पर बैठ गया। बादशाह ने उसे पहचान नहीं पाया कि मेरा वजीर है। बड़े बड़े बाल कर लिए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली थी, हर वक्त अल्लाह 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 करता था। बादशाह जैसे ही आया, जमीन पर बैठा, वो कुर्सी से खड़ा हो गया। कहा, बादशाह तूने मुझे पहचान नहीं पाया? कहा, क्या बात करते हो, कौन हो तुम? कहा, मैं तेरा वही वजीर हूं जिससे बहस तूने की थी। कहा, अच्छा, कहा मैं वही वजीर हूं, और आज देख तू ही नहीं, ये दुनिया वाले भी मेरे पास आए गए, ये महल्ले वाले भी मेरे पास है, शहर के लोग भी मेरे पास आए गए, और देख मैंने ऐसा हुलिया चेंज किया कि लोग भी मेरे पास आए, तू भी मेरे पास आ गया। अब अपने कागज निकाल ले, अपनी बादशाहत मेरे हवाले कर दे, तेरी बादशाहत अब मेरी हो जाएगी। अब तू बादशाह नहीं रहेगा, अब तू फकीर बन जाएगा, निकल जाना जंगलों में, अब तेरी बादशाहत मैं चलाऊंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है। कागज निकाले, साइन कर दिए।
कहा सुन, तू क्या करता था? कहा मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता था। कब? जब कोई काफिला गुजरता था। कहा सुन ले, जब कोई काफिला गुजरता था तो झूठ की बिना पर तू अल्लाह अल्लाह करके इतना मशहूर हो गया, लेकिन अगर तूने सच सच अल्लाह का जिक्र किया होता, तूने सच सच अल्लाह का विर्द किया होता, तो सिर्फ वक्त का बादशाह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तेरे कदमों में आ जाती, पूरी दुनिया तेरे कदमों में आ जाती। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हुजूर कंकुशा मियां, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौत किसी से नहीं पूछती है कि आऊं कि ना आऊं। जब वक्त पूरा हो जाता है, मौत आ जाती है, दबोच लेती, इंसान चला जाता है। अभी अब्दुल्ला साहब थे, फुला साहब थे, फुला साहब थे, लेकिन जैसे ही मौत का फरिश्ता आता है, मौत आती है, इंसान फिर अब्दुल्ला नहीं रहता है, फिर वो मैयत हो जाता है। फिर इंसान ये नहीं कहता है वो अब्दुल्ला का जनाजा इधर लाओ, फिर कहता मैयत किधर है, जनाजा किधर है, और जनाजे को मिट्टी दो, उसको कब्र में दफन करो। ये सारी बातें हो जाती हैं, उसका नाम भी बदल जाता है, नाम के सामने मरहूम लग जाता है। अभी हमारे पास टाइम है, वक्त है, आ जाए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ लो लगा लें, अल्लाह एक आंसू से माफ फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में आपका गिरा हुआ एक आंसू, आप अल्लाह की बारगाह में रोए, आपका आंसू आपके गाल तक आ जाए, समझ लेना कि अल्लाह ताला ने आपको बख्श दिया है। अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करें, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा माफ फरमाने वाला है, कहार भी है। जब उसकी सख्त पकड़ होती है तो फिर कोई बचा नहीं पाता है, कोई नहीं बचा सकता, लेकिन वो इतना करीम है, इतना रहीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। जब वो बख्शने पे आता है तो वो बख्श देता है, माफ फरमा देता है, और ऐसे ही माफ फरमा देता है, ऐसे ही बख्श देता है जैसे कि बंदे ने कभी गुनाह किया ही नहीं है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, उलमा से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।